आपके प्रश्न बाइबल से उत्तर में आप सबों का स्वागत है। आज का प्रश्न है कि इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने के लिए क्यों तैयार हुआ। इस प्रश्न का उत्तर हम बाइबल से ढूंढते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 22वें अध्याय में चलिए, जहां पर यूं लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को पुकार के कहा, हे अब्राहम, और उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। यदि आप एक पिता हैं और आप अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं तो बेशक आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो ये कभी नहीं कर सकता। इब्राहिम के साथ में भी ऐसा ही होगा। और यदि हम सोच रहे हैं कि कैसे कर वो मारने को जा रहा है, तो ये मत सोच लेना कि वो कितना निर्दयी थे। वास्तव में इब्राहिम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते थे और यही बात परमेश्वर ने स्वयं कहा जब वो अपने बेटे को बलिदान करने को तैयार हो गए थे। परमेश्वर उसको फिर से रोक देते हैं। लिखा है, यहोवा के दूत ने स्वर्ग से पुकार के कहा, हे अब्राहम। अब्राहम ने कहा, देख मैं यहां हूं। और उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और उससे कुछ मत कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अर्थात अब्राहम अपने परीक्षा में खरा उतरा और परमेश्वर को वो अधिक प्रेम करता है, अपने प्रियों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने एकलौते बेटे से भी वो ज्यादा प्रेम करता है। लेकिन इसके पीछे की बात क्या है? इब्राहिम क्यों कर परमेश्वर से भी इस प्रकार का प्रेम करता था? मेरे साथ में आप खोल सकते हैं इब्रानियों की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय और उसके 17वें वचन से आगे। वहां पर यूं लिखा है कि विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया। यहां पर यह नहीं लिखा है कि इब्राहिम ने इसहाक का बलिदान चढ़ाने की कोशिश की या तैयारी की, परंतु यह लिखा है कि उसने चढ़ा दिया। और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था, इस वाक्य पे गौर करना, इसहाक से तेरा वंश चलेगा। आप जानते हैं कि अब्राहम बहुत लंबे समय तक निसंतान रहे। परमेश्वर ने उसे कहा था कि मैं तुझे संतान दूंगा। फिर उसके दासी पुत्र भी हुआ, हाजिरा से उसे इश्माइल भी मिला था। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने कहा था, नहीं, इसे तू घर से निकाल दे, हालांकि मैं इश्माइल की भी सुधि लेने वाला हूं और उससे भी एक बड़ी जाति उत्पन्न होगी, लेकिन तेरी पत्नी सारह तुझको एक पुत्र देगी और वही तेरे वंश को चलाएगा। अब्राहम ने परमेश्वर के इस वाक्य को या इस वायदे को पकड़ के रख लिया कि इसहाक से ही मेरा वंश चलने वाला है। और इसलिए वो जानता था कि मेरा बच्चा नहीं मरेगा, और यदि मर भी जाए तो मेरा परमेश्वर मेरे मरे हुए बेटे में फिर से जान डालेगा और वो फिर खड़ा हो जाएगा। ये मेरे शब्द नहीं है, आगे यूं लिखा है, यही कारण था कि अब्राहम अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया। 19वां वचन देखिए, क्योंकि अब्राहम ने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है और उसे यानी कि इसहाक को मरे हुए में से जिलाएगा। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर से मिल गया। अब्राहम जानता था या विश्वास करता था कि परमेश्वर मेरे बेटे इसहाक को मरे हुए में से फिर से जिंदा करेगा, ताकि परमेश्वर का वचन पूरा हो जाए कि इसहाक ही से तेरा वंश चलेगा। यही कारण था कि अब्राहम अपने उस बात पर टिका रहा कि हां, मैं अपने बेटे को बलिदान करूंगा। अब प्रश्न यह बनता है कि क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और कितना प्रेम करते हैं? क्या हम अपने सगे संबंधियों से और सबसे प्रिय जन से परमेश्वर को ऊंचा रखते हैं? हम एक बार फिर से याद दिला देना चाहते हैं कि बाइबल से संबंधित अगर आपके पास कोई प्रश्न है जो आपको सता रहा है, जिसका उत्तर अभी तक आपने पाया नहीं, आप कमेंट्स में हमें लिख करके जरूर से भेज दीजिएगा। हम हर सप्ताह 1 या 2 प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। हमें आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा।